मैडम मेरा राहु बहुत खराब है, कौन से उपाय करूं कि मेरा राहु जो है वो सही हो जाए। राहु अगर पॉजिटिव हो गया तो आपको छप्पड़ फाड़ के धन देता है। राहु एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो आपको देता भी है और चाहे तो आपसे सब कुछ ले भी सकता है। राहु चलता है आपकी सोच में, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है वो है राहु। तो राहु को किस तरह से आप शुभ करें, किसी की राहु की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, या किसी का जो ग्रह है राहु सही नहीं है, तो कौन से ऐसे खास उपाय करेंगे कि राहु आपका सही हो जाए। कौन से ऐसे खास उपाय करेंगे जो आपको राहु छप्पड़ फाड़ के धन देने लगे। कौन से ऐसे खास उपाय करेंगे ताकि आपका थिंकिंग पैटर्न अच्छा हो जाए और जैसा आप सोचें वैसा ही आपको मिलना शुरू हो जाए। अच्छा सोचिए, अच्छे मिलेंगे। आपके विचार, आपके थिंकिंग किस तरह से राहु चलाता है, मैं आज बात करूंगी इस विषय में। इससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझसे प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए नंबर ऊपर में दिया हुआ है, आप स्क्रीन में देखिए और व्हाट्सएप करिए। बहुत ही कम फीस है मेरी। आप आज अगर बुकिंग करते हैं तो कल या परसों का समय आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ किस तरह से राहु से निपट सकते हैं आप, कुछ छोटे छोटे खास उपायों को करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाएंगे आप, और क्या क्या ऐसी जानकारी है जिसके द्वारा आप अपने ग्रह को खुद ब खुद सही कर सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा कि आपका जो राहु है वो अच्छा है या बुरा है। बुरा है तो उपाय करिए, अच्छा है तो फिर बस बल्ले बल्ले, क्या कह कहने। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इसके पहले आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए ताकि जो उपाय बताऊं उसे आप लिख लीजिए, कर पाएंगे। और अगर आप वीडियो सेव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेव कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राहु जो है ना वो आपकी सोच में बैठा रहता है, आपके दिमाग में जो भी चलेगा। बहुत समय ऐसा होता है, पहली बात तो मैं एक नॉर्मल बिहेवियर के बारे में आपको बता दूं। जिसकी भी राहु खराब होगी, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चर्चा करना, दूसरों के बारे में बुराई करना, किसी के साथ गॉसिपिंग करना, किसी के पीठ पीछे आप उसकी बहुत ही ज़्यादा बुराई करते हो और सामने से बहुत अच्छे हो जाते हो। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं जो अपनी राहु को खुद ब खुद खराब करते हैं। तो कौन से ऐसे खास चीज़ें हैं जिसको आपको कर लेनी है, आपका राहु भी जिससे खराब ना हो, लाइफ में आपको प्रोग्रेस मिले। तो सबसे पहले ये बताऊं कि अपने थॉट पैटर्न को आप सही रखिए। यूजुअली क्या होता है कि कभी भी अगर आप किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, मैं मानती हूँ कि अगले ने आपको बहुत तंग किया होगा, बहुत तकलीफें दी होंगी, बहुत कष्ट दी होंगी, फिर ही जाके आप उसकी बुराई कर रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जब दूसरे के बारे में बुराई करते हो, उसकी जो एनर्जीज है आप अपने अंदर लेते हो। आपकी जो एनर्जीज है वो उसी के पैटर्न में वर्क करती है, जिससे क्या होता है कि आपके अंदर उसकी बुराइयां, उसकी प्रॉब्लम्स चली आती है। तो इससे क्या हुआ, आपने अपनी एक एनर्जी एक्सचेंज की। अगले को जो भोगना है, जो भी कष्ट दूसरों को आप देते हैं, ये तो आप सभी को पता है, कर्म आपको भोगने ही पड़ते। आप जैसा दीजिएगा यूनिवर्स को, जैसा दूसरों के साथ करेंगे, वो चीज़ें आपको रिटर्न आएंगी ही, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर आएंगी। तो इसीलिए आप जब भी किसी भी व्यक्ति के बारे में बुराई करते हैं, उसकी गॉसिपिंग करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो याद रखिए कि आप उसके साथ अपनी एनर्जीज को आप मैच कर रहे हो, उसकी नेगेटिव चीज़ें आप ले रहे हो। इवन जो उसके कष्ट हैं उसको भी आप कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हो, उसके प्लैनेट्स को आप सही करते जा रहे हो, जाने या अनजाने में। तो दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों की चर्चा करना, दूसरों के बारे में गंदी चीज़ें सोचना, तकलीफ देने के बारे में सोचना, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आज उसके साथ ऐसा करूंगा। भैया अगर आप ही हिसाब किताब करोगे तो भगवान क्या करेगा। उनके ऊपर तो आपको विश्वास होना चाहिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तभी जाके राहु आपका मजबूत होगा। आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करिए। चीज़ें अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है, आपने वहां पे जो बोलना है आपने बोल दिया, उस चीज़ को वहीं पर ओवर खत्म करना, वापस से आपको नहीं सोचना। सोच आपको इतने डिप्रेशन में डाल देगा राहु कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। आपकी चीज़ें खराब कर देता है, आपकी चीज़ों को अच्छा करने की भी कैपेसिटी राहु के अंदर होती है। तो चीज़ें किस तरह से बेहतर करें, तो इस बारे में अगर हम बात कर लें तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें आप कर सकते हैं।
आप पहले तो ये जान लिया ना आपने कि किसी की बुराइयां आपको नहीं करनी, किसी की गॉसिपिंग नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चर्चा नहीं करनी। सेकंड चीज, अब मैं उपाय के बारे में जब बात कर रही हूँ तो भैरव बाबा की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है राहु को शांत करने के लिए। ओम भैरवाय नमः का जाप हर दिन 108 बार रुद्राक्ष की माला में करिए, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। हर शनिवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और काले तिल, कच्चे दूध और गंगा जल के साथ शिव जी का अभिषेक करिए अपने राहु को सही करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ उपाय है ये। इसके अलावा 18 शनिवार जो भी व्यक्ति काले रंग के वस्त्र धारण करके राहु के नाम का व्रत करता हो, एक समय का भोजन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको व्रत रखना पड़ेगा। 18 शनिवार व्रत करिए, काले कपड़े धारण करिए और जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करिए। किसी भी शनि मंदिर में जाकर वहां पर राहु के नाम का चौमुखी दिया सरसों के तेल का प्रज्वलित करिए। काले तिल वहीं पर दान कर दीजिए। मंदिर में थोड़े से 1.25 ग्राम 150 ग्राम कम से कम, या फिर 1.25 किलो आप काले तिल वहां पे रख के चले आइए काले कपड़े में मोड़कर। इससे आपका राहु अच्छा होने लगेगा। इसके अलावा आप कुत्तों को अगर रोज आखिरी रोटी अपने घर से निकाल के देते हो तो भी आपका राहु जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, लेकिन उन रोटियों के अंदर आपको सरसों के तेल चपोड़ कर देने हैं, जिससे आपका राहु शांत होगा। काले कुत्ते अगर आपको दिख जाते हैं तो उनको खिला दीजिए सोने पे सुहागा। नहीं मिलते मैडम, काले कुत्ते कहाँ ढूंढेंगे, तो चलिए आप खिला दीजिए। अब ये भी मत करना कि आपके घर पे अपने पेट्स रखे हुए हैं कुत्ते और आपने उन्हीं को खिलाना शुरू कर दिया। भैया ऐसे काम नहीं होता। पेट्स की सेवा अलग चीज है। राहु के लिए किए जाने वाले उपाय बाहर में जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा लाल चंदन का टीका हर रोज नहाने के बाद जरूर लगाइए। नहाने वाले पानी में आखिरी 1 मग पानी में गौमूत्र के 2-3 ड्रॉप्स डालकर अपने सर के ऊपर से नहा लीजिए। हर अमावस्या को एक जटा वाला नारियल, अपने सर से पानी वाला नारियल होना चाहिए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जल प्रवाह जहां पर करेंगे वो जल स्थिर ना हो, ध्यान रखें, चलती हुई पानी में उसको प्रवाह करना है। जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वो किसी दूर जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पे आप रोज ना जाते हो, ऐसे कोई पेड़ पौधे के पास उसको रखकर आप चुपचाप चले आइए। इसके अलावा गंगा जल से स्नान करना हर शनिवार को बेहद ही उत्तम और खास रहने वाला है। इसके अलावा लोहे का छल्ला, लोहे का छल्ला कैसा लोहे का छल्ला, जो लोहे का छल्ला आपको जब पुरानी कोई नाव आपके घर के आसपास अगर है, आपको पता है कि बहुत पुरानी लकड़ी की जो नाव होती है ना, उसमें जो लगा हुआ खील होता है उसको निकालिए, उससे अंगूठी बनाइए, रिंग बनाइए, बनाकर अपने मिडिल फिंगर राइट हैंड में लोहे का छल्ला धारण करें, जिससे राहु शांत होता है। इसके अलावा गरीबों को दान, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उसको सरसों के तेल का दान करना, राहु आपका अच्छा करेगा। इसके अलावा आपको जितना ज्यादा संभव हो ब्लैक कलर के कपड़े आप तभी पहनेंगे जब आप राहु की पूजा कर रहे हो या व्रत कर रहे हो। इसके अलावा काले कपड़े को छूना भी मत, ब्लैक कलर को अवॉइड करना, इंपॉर्टेंट डिसीजंस मत लेना। इन सारी चीजों को अगर आप कर लेते हैं, यकीन मानिए 100% इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। राहु आपको धन धान्य से भर देगा। राहु आपकी झोली खाली रख ही नहीं सकता। 4444 4 बार 4 नंबर राहु का होता है। अपने रिस्ट में, लेफ्ट रिस्ट में, लेफ्ट हैंड के ग्रीन कलर के पेन से लिखना शुरू करिए। राहु 100% अच्छा रिजल्ट्स आपको देगा ही देगा। चीजें लाइफ में बेहतर होंगी ही होंगी। यकीन नहीं आता तो जरूर आजमाइए। अचानक से आपके अगर दरवाजे की जो चौखट होती है वो अगर फटी है, टूटी फूटी है, तुरंत रिपेयर करवाएं, राहु आपका सही हो जाएगा। चीजें लाइफ में बेहतर करना है तो इन सारे उपायों को करना है। और एक सबसे जबरदस्त उपाय आपको बताऊं, एक कोको कोला या एक पेप्सी की बोतल खरीद कर लेकर आइए। कब लाना है? शनिवार के दिन लेकर आएंगे। जिसके ऊपर भी राहु की समस्या है, अपने सर से 7 टाइम्स घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज और उसको ले जाके फ्लश कर दीजिए। बॉटल एक जगह फेंकना है, ढक्कन दूसरी जगह फेंकना है। ये जो चमत्कारी उपाय मैंने आपको बताया ना, जिंदगी में हर तरह की परेशानी को दूर करेगा, भगाएगा ही भगाएगा। आजमा के देखें,
मेरे बताए हुए उपाय अगर आपको अच्छे लगे, आपको रिजल्ट्स दे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अधिकतर लोग राहु से पीड़ित हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह से फंसते चले जा रहे हैं। इस ट्रैप में नहीं फंसना, क्योंकि राहु जो है वो पापी ग्रह कहलाता है। हालांकि वो शैडो है जिसे हम एग्जिस्टेंस नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो हमारे लाइफ को हर वक्त इफेक्ट कर रहा है। अगर ये देने पर आ जाए ना, तो आपको धन धान्य से भर देता है। इसीलिए कह रही हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को चाहती हूँ कि आपकी सबकी समस्याएं खत्म हो, प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाए, और मेरे वीडियोस से बताए गए जो भी उपाय आप करें उसमें आपको 100% रिजल्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इजाज़त चाहती हूँ, फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।